तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रामस्वरूप स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट मैथ में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो साथियों, कल हमने हमारा रीड का जो बैच है मैथमेटिक्स का वो शुरू किया था और हमने आपको उसमें बताया था कि हम आपको कंप्लीट सिलेबस यहाँ करवाएंगे। आपको बिल्कुल भी मैथ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इस बैच की सारी क्लासें लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपने वो क्लास देखी होगी, और अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो हमारी गुजारिश आपसे ये रहेगी कि वो इंट्रोडक्शन की क्लास है, उसमें आपको डिटेल्ड एनालिसिस ये बताया गया है, आपका सिलेबस का एनालिसिस करवाया गया है, आपको हमारी स्ट्रैटेजी बताई गई है। आपको ये पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो हमारी गुजारिश रहेगी कि आप उस क्लास को देखिए, अपने सिलेबस को समझिए, हमारी स्ट्रैटेजी को समझिए और आज की क्लास के लिए तैयार रहिए। तो साथियों, बिना देरी किए हम अपनी क्लास आज की शुरू करते हैं। उससे पहले हमारी एक छोटी सी गुजारिश आपसे ये रहेगी कि अगर ये क्लास आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिकतम लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लेकर आएँ। और अगर इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाली हर एक क्लास का सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप अपनी तैयारी सुचारू रख सकें। तो साथियों, शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। आज के हमारी पहली यूनिट शुरू होगी और पहली यूनिट का पहला ही चैप्टर हमारा है एक्सपोनेंट्स, यानी घातांक। घातांक हमारा पहला चैप्टर है और ये हम आज पढ़ने जा रहे हैं। आज की क्लास के बाद घातांक में आपको कभी भी किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घातांक का सारा फंडामेंटल, सारा बेसिक जितना भी है, 2-3 है इसमें छोटी छोटी बातें, कोई ज़्यादा बड़ी है नहीं, वो आपके सामने रखेंगे। वो अगर आप समझ गए, उसके बाद में घातांक में, एक्सपोनेंट्स में आपको कभी भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मास्टरों, शुरू करें हम अपनी क्लास को। देखो क्या है घातांक में, छोटी छोटी 2-3 बातें हैं, वो आप समझो। घातांक होता क्या है? किसी भी अंक या फैक्टर की पावर। होता क्या है? पावर। ऐसे ही कुछ हो, इसको बोलते हैं हम बेस और इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंट यानी घात। ये बेस अंक है और ये घात अंक यानी एक्सपोनेंट अंक है। ऐसे दो या दो से अधिक ये टर्म हमें दिए हुए होते हैं, उनके बीच में संक्रियाएं होती हैं, वो हमें करने होता है। संक्रियाएं हमारी नॉर्मल होती हैं, जोड़, बाकी, गुणा और भाग, जो हम बचपन से लेकर अब तक करते आए हैं। और आप मास्टर बनने वाले हैं तो आपको ये हमेशा करवाना भी है बच्चों को। घात का ऐसा एक फॉर्मूला होता है, ये बेस होता है और ये घात होता है। इनके एक से अधिक ऐसे टर्म्स होंगे, उनके बीच में हमें संक्रियाएं करवानी है। इनके अलावा और कुछ नहीं है घात में। देखो समझाता हूँ मैं आपको। हाँ तो साथियों, हमने आपको क्या बताया कि ऐसे हमारे पास कोई टर्म होंगे, ए की पावर x, ए की पावर y, बी की पावर x, सी की पावर y। ऐसे हमारे पास कोई टर्म होंगे, 2 हो सकते हैं, 2 से अधिक हो सकते हैं, या फिर एक ही टर्म की और ऊपर पावर हो सकती है, ए की पावर x की पावर y की पावर z। उनके बीच में हमें संक्रियाएं कौन सी होती है? हमारी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, वो अप्लाई करनी है। इसके अलावा एक्सपोनेंट्स में कुछ भी नहीं है। तो देखो क्या है, मानो हमारे को दिया गया है ए की पावर x मल्टीप्लाई ए की पावर y। इतना हमें दिया गया है, दोनों बेस समान है,
दोनों बेस a हैं। ऊपर दिया गया है हमें इसकी घात है x, इसकी घात है y, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो होता क्या है, a की पावर x प्लस वाई, मतलब ये दोनों जुड़ जाते हैं। क्या होता है, अगर हमारे बेस मल्टीप्लाई में हैं तो उनकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं। अगर हमें दिया गया है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, तो इसका मान हमें पूछा जाए तो क्या होगा, 2 की पावर 2 प्लस 3 यानी 2 की पावर 5। ये छोटी सी बात आपको समझ में आई कि हमारे बेस समान हैं और अगर वो मल्टीप्लाई में हैं तो हमें उनके घातांक को, उनके एक्सपोनेंट्स को आपस में ऐड करना है। दूसरी बात देखो, अगर यही चीज हमें डिवाइड में दी गई हो, यही चीज हमें डिवाइड में दी गई हो, तो हम क्या करेंगे, मानो a की पावर x डिवाइड a की पावर y, तो क्या होगा, ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आपस में घटेंगे। a की पावर x माइनस वाई, कैसे, जैसे मानो 2 की पावर 5 दे रखी है डिवाइड बाई 2 की पावर 3, तो वैल्यू क्या निकलेगी, 2 की पावर 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 की पावर 2। यह बात समझ में आई आपको? छोटी सी बात हमने आपको बताई है, अगर हमारा बेस समान हो, उनके बीच में अगर मल्टीप्लाई की संक्रिया है तो उनकी घातें आपस में जुड़ती हैं, और अगर उनके बीच में डिवाइड दिया गया है तो उनकी घातें आपस में सब्ट्रैक्ट होती हैं, घटती हैं। तो साथियों, हमने जो सीखा उस पर अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर a की पावर x इंटू a की पावर y डिवाइड बाई a की पावर l डिवाइड बाई a की पावर m है तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी? तो क्या आप निकाल सकते हो? क्या आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो? इजी सा है। हमने क्या बताया कि जो मल्टीप्लाई में है उनको ऐड कर दो, a की पावर x प्लस वाई, जो डिवाइड में है उनको लेस कर दो, माइनस l माइनस m। ये बात आपको समझ में आई? इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर देखते हैं। मानो 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 7 डिवाइड बाई 5 की पावर 2 डिवाइड बाई 5 की पावर 4, तो इसका मान क्या आएगा? 5 की पावर 7 और 3 10, ये जुड़ जाएगा, 3 प्लस 7 और डिवाइड वाला हो जाएगा माइनस, कितना होगा, -2 और -4, ये 10 हुआ, ये 6 हुआ, बचा कितना, 5 की पावर 4। क्या ये छोटी सी बात आपको समझ में आई? तो इस पर हम एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। तो अब आप हमें इसका मान बताइए, a की पावर x इंटू a की पावर y इंटू a की पावर z डिवाइड बाई a की पावर l डिवाइड बाई a की पावर m, इसकी वैल्यू बताइए, निकालिए जल्दी से, क्या आएगा, निकालो। क्या है, a की पावर है, ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है, जोड़ दो, x प्लस वाई प्लस जेड आया, ये डिवाइड है, ये डिवाइड है, घटा दो, माइनस l माइनस m। इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर देखते हैं। 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 7 डिवाइड बाई 3 की पावर 4 डिवाइड बाई 3 की पावर 2, क्या वैल्यू आएगी इसकी? इसकी वैल्यू आएगी, 3 है अपना बेस में, ये जुड़ जाएगा, 3 और 5 8 7 15,
प्लस का है, और ये 4 और 2 6 माइनस का है, 3 की पावर 9। इतनी बात आपको क्या क्लियर है? छोटी सी बात हमने आपको बताई है कि अपने बेस मल्टीप्लाई और डिवाइड में होते हैं तो हम क्या करते हैं। एक छोटी सी बात और है इसमें, इसी में है, जो हमने समझा इसी की है, लेकिन वो थोड़ा सा समझने का नज़रिया अलग हो सकता है आपका। क्या था, हमने क्या किया, a की पावर x डिवाइड बाई a की पावर y दे रखा है, उसको हमने क्या किया, a की पावर x माइनस वाई, यही तो किया। लेकिन ये हुआ कैसे, ये देखने वाली बात है, कैसे होगा। ये a की पावर x है, इसके बट्टे में a की पावर y अगर हमें अपॉन में दिया गया है, ये ऊपर आएगी घात, ये माइनस का हो जाएगा, a की पावर x माइनस वाई, यही तो होता है। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास एक बट्टे में कोई संख्या दी गई है, उसकी घात पॉजिटिव है, तो वो ऊपर आकर नेगेटिव हो जाती है, और अगर नेगेटिव है तो वो ऊपर आकर पॉजिटिव हो जाती है। कैसे? अगर a की पावर x नीचे है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, a की पावर माइनस x, और अगर a की पावर माइनस x है नीचे तो वो ऊपर आकर क्या हो जाएगी, a की पावर प्लस x। ये बात समझ में आई आपको? तो क्या समझा हमने? हमने समझा कि ऊपर घात अगर पॉजिटिव है, वो अगर बट्टे में जाती है तो माइनस की हो जाएगी, 1/a की पावर माइनस x, और अगर यही घात नीचे माइनस है तो ऊपर आकर प्लस की हो जाएगी। लेकिन यही घात अगर ऊपर माइनस की है तो वो नीचे जाकर प्लस की हो जाएगी, प्लस का अक्स आ जाएगा। ये बात समझ में आई है अपने को? आई तो इस पर हम क्वेश्चन करते हैं, एक देखते हैं। हमें दिया गया हो 2 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 6 डिवाइड बाई 2 की पावर 7 तो आ गया ना, चल दूसरा ले लेते हैं, 4 डिवाइड बाई 2 की पावर 3 इक्वल टू 2 की पावर x। हमें यहाँ x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे निकालेंगे? सीधी सी बात है, हमने आपको बताया कि ये सारे मल्टीप्लाई में हैं, इनको जोड़ दो, 7 5 12 6 18, प्लस की घात हो गई 18, माइनस की कितनी है, 4 3 7, माइनस का 7 कर दो, हमारे पास क्या निकल कर आया, 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 11। घात में होता क्या, अगर बेस समान होते हैं और वो टर्म बराबर हैं, वो दोनों टर्म बराबर हैं, तो उनकी घात भी दोनों बराबर होंगी। x की वैल्यू 11, यही होता। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम इसी पे। मानो हमें दिया गया हो 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 6, क्या दिया, 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 7 डिवाइड बाई 3 की पावर 3 डिवाइड बाई 3 की पावर 9 डिवाइड बाई 3 की पावर 7 नहीं 8 कर दो। इसकी वैल्यू हमें निकालने के लिए बोली जाए तो क्या निकलेगी, हमारे पास 3 टर्म मल्टीप्लाई के हैं, तीनों को जोड़ दो, 5 6 11 7 18 हमारे पास पॉजिटिव आए, और 3 टर्म नेगेटिव हैं, इनको निकाल दो, 9 3 12 8 20, माइनस के 20। 3 की पावर x अगर हमें पूछा जाए, x की वैल्यू पूछी जाए, तो हमारे पास क्या आया, 3 की पावर -2 बराबर 3 की पावर x, तो x की वैल्यू क्या आई, -2। अब ये क्लियर हो गया होगा आपको। क्या समझा हमने? हमने इतना समझा कि अगर हमारे टर्म मल्टीप्लाई में हैं तो हमारी घातें जुड़ती हैं, और अगर हमारे टर्म डिवाइड में है तो हमारी घातें माइनस होती हैं, यानी सब्ट्रैक्ट होती हैं। क्या किया हमने, a की पावर x इंटू a की पावर y बराबर a की पावर x प्लस वाई, इतना ही किया ना। आगे देखो,
ए की पावर x डिवाइड बाई ए की पावर अगर y हो तो हमारे पास निकल कर आएगा x माइनस वाई। यहाँ से हमने एक छोटी सी चीज़ और देखी थी कि एक बट्टे ए की पावर x है तो उसकी वैल्यू ए की पावर माइनस एक्स के बराबर होती है, और अगर एक बट्टे ए की पावर माइनस एक्स है तो उसकी वैल्यू ए की पावर एक्स होती है। ये छोटी सी चीज़ हमने और समझी थी। इतना समझ में आया आपको? आगे देखते हैं हम। तो हम देखते हैं हमने क्या सीखा था कि अगर घात ऊपर पॉजिटिव है तो वो नीचे जाके नेगेटिव होगी, नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर आकर मतलब साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। अगर हमें 1/2 की पावर 2 दिया गया है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 2 की पावर माइनस 2 की। अगर हमें 3 की पावर 3 दिया गया है या 3 की पावर 4 दिया गया है तो इसकी वैल्यू किसके समान होगी? ये दोनों टर्म बराबर हैं। अगर हमें 5 की पावर 6 दिया गया है तो इसकी वैल्यू किसके समान है? 1/5 की पावर माइनस 6 की। ये इतनी सी बात हमें समझनी थी और घातांक का एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है। ये समझ में आ गई आपको? आगे चलते हैं। तो साथियों हमने क्या देखा? हमने देखा कि अगर a की पावर x इंटू ए की पावर y हमें दिया गया हो, ऐसे दो टर्म हमें दिए गए हैं तो उनकी घातें जुड़ती हैं। क्या होता है? a की पावर x प्लस वाई। ये हमने समझा। लेकिन 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 मैं जो बताने जा रहा हूँ वो दूसरी बात है। यही बात हमें थोड़ा सा चेंज करके दे दी गई हो तो क्या होता है? a की पावर x और ब्रैकेट लगाकर y कर दिया गया हो तो हम क्या करें? तो हमें करना क्या होता है? घातें यहाँ मल्टीप्लाई होती हैं, x इंटू वाई। मानो अगर हमें दे दिया गया हो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 तो इसकी वैल्यू हम क्या बताएंगे? सीखा है हमने मल्टीप्लाई में अगर हमारे टर्म है तो हम करते क्या हैं? हम घातों को जोड़ते हैं और हमारी घात क्या निकल कर आएंगी? 4 और 3 7। लेकिन यही चीज़ हमें थोड़ा सा चेंज करके दे दी गई हो। कैसे? 2 की पावर 3 की पावर नहीं है, ये बाहर ऐसे ही है। तो हम क्या करेंगे? तो हमारी घातें मल्टीप्लाई होते हैं और इसकी वैल्यू 2 की पावर 12 होती है। दोनों चीज़ों में फ़र्क आपको समझ में आया? दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, दोनों में फ़र्क है। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं इसी बात को कि मानो अगर हमें दिया गया हो 3 की पावर 5 इंटू क्या दिया गया हो? 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 3, और अगर हमें दिया गया हो 3 की पावर 5 ब्रैकेट 3। ये दोनों वैल्यूएं, दोनों मान समान नहीं होते। ये दोनों मान समान नहीं होते हैं। इसकी वैल्यू अलग आती है। जो कितनी आती है? इनको जोड़ने पर आती है। दोनों को जोड़ेंगे 3 की पावर यहाँ हमारे पास 8 आती है, और इसकी वैल्यू 3 की पावर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आती है 15 आती है। तो इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस आपको पता चला। छोटा सा चेंज करने पर बड़ा सा डिफरेंस आता है। यहाँ देखो 3 की पावर 8 निकल कर आई और यहाँ 15 हो गई। 3 की पावर 7 का डिफरेंस है यहाँ पूरा। ये छोटी सी बात आपको समझ में आई? एक एग्जांपल और देखते हैं इसी पे, वो आप खुद करने की कोशिश करना अपने आप से।
मानो हमें दिया गया हो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5। ठीक है। दूसरा हमें दिया गया हो 5 की पावर 2 3 इंटू 5 की पावर 5। इन दोनों में क्या फ़र्क रहेगा, इन दोनों के मान में कितना फ़र्क रहेगा, यहाँ हमारे पास वैल्यू कितनी निकल कर आएगी कि वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सीख चुके हैं। अब इनको सीधा ऐड करो, 5 और 5 10, और यहाँ कितनी होगी 6 और 5 11। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन तीसरा टर्म हमारा जो है वो मल्टीप्लाई में है तो वो ऐड होगा। तो 6 3 दूनी 6, ये मल्टीप्लाई हो गया। 5 की पावर 6 प्लस 5 5 की पावर 11। क्या ये डिफरेंस आपको समझ में आया? छोटा सा डिफरेंस था, वो हमने आपको समझाने की कोशिश की। तो तीसरी बात हमने क्या सीखी? तीसरी बात हमने सीखी कि अगर a की पावर x ब्रैकेट y दिया गया हो तो यहाँ घाते मल्टीप्लाई होते हैं और a की पावर x इंटू वाई निकल कर आता है। ये 3 बातें हमने समझी। अब एक छोटी सी बात और समझते हैं हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि अगर हमें a की पावर x इंटू ए की पावर y दिया गया हो तो हम क्या करेंगे, a की पावर x प्लस वाई कर देंगे। दूसरी बात हमने क्या सीखी कि अगर हमें a की पावर x डिवाइड बाई a की पावर y दिया गया हो तो हम क्या करेंगे, a की पावर x माइनस वाई। तीसरी बात हमने क्या सीखी कि अगर हमें a की पावर x ब्रैकेट y दिया गया हो तो हम घातों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी वैल्यू निकल कर आएगी a की पावर x इंटू वाई। अब एक छोटा सा बदलाव और करता हूं मैं इस क्वेश्चन में कि अगर हमें ऐसा दे दे a की पावर x की पावर y, तो क्या ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी? क्या ये दोनों मान बराबर होंगे? क्या किया है हमने, ब्रैकेट हटाया है, या फिर ऐसे मान लो इस घात को इसके ऊपर लगाया। साथियों, ये वैल्यू कभी भी बराबर नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? इस बात को हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। अगर हमें दिया गया हो 4 की पावर 3 की पावर 4 और अगर हमें दिया गया हो 4 की पावर 3 की पावर 4, यहाँ क्या होता है, इसकी वैल्यू तो सीधी सीधी होती है 4 की पावर 12, मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों। और इसमें क्या होता है, ये हमारा बेस है, ये इसकी पावर है और ये इसकी पावर है, तो ये पावर वाला पहले सोल्व होगा। 3 की पावर 4 पहले सोल्व होगी। 3 की पावर 4 की वैल्यू आती है 81, तो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी 4 की पावर 81। इसी तरह अगर हमें दिया गया हो 2 की पावर 3 की पावर 4, क्या निकल कर आएगा, वो 2 की पावर 81। इसी तरह हमें दिया गया हो 3 की पावर 2 की पावर 3, क्या है इसका मान, ये पावर वाला पहले सोल्व करो, 2 की पावर 3 होता है 8, इसकी वैल्यू निकल कर आई 3 की पावर 8। क्या ये इतनी सी बात आपको समझ में आई तो हम 1-2 क्वेश्चन इन पर करते हैं। तो साथियों, चौथी बात हमने क्या सीखी कि अगर हमें a की पावर x की पावर y दिया गया हो तो ये टर्म पहले सोल्व होगा और ये a की पावर x की पावर y ही बनेगा, ये पहले सोल्व होगा।
और अगर ब्रैकेट में दिया गया हो तो ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। ये 4 बातें हमने समझी और इन पर अब हम इस बात पर, चौथी बात जो हमने सीखी, इस पर 1-2 क्वेश्चन करके देखते हैं। और अगर हमें दिया गया हो 2 की पावर 3 की पावर 2 और अगर हमें दिया गया हो 2 की पावर 3 की पावर 2, तो क्या वैल्यू होगी? इसकी वैल्यू होगी 2 की पावर मल्टीप्लाई होंगे 6 और इसकी वैल्यू होगी 2 की पावर 3 की पावर 2। तो सबसे पहले 3 की पावर 2 सोल्व होगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 की पावर 9 इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, इतना आप समझे? इतना अगर आप समझे तो अब हम थोड़ा सा बेस बदलने पर काम करते हैं। ये जो हमारा बेस है इसको कैसे चेंज किया जा सकता है उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। साथियों, अब हम बेस को कैसे चेंज करते हैं उस पर थोड़ी बात करते हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको एक बात बता दें कि बेस जो हमेशा होगा, नया बेस जो हम बनाएंगे वो हमेशा पहले वाले बेस का मल्टीप्लाई ही होगा। अगर उसका मल्टीप्लाई नहीं है तो वो नहीं आएगा, वो हमेशा रॉन्ग होगा। कैसे होगा? अगर हमें दिया गया है 2 की पावर 3 की पावर 4, क्या मान होगा इसका? 2 की पावर 81। और अगर हमें दिया गया है 2 की पावर 3 की पावर 4, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2 की पावर 12। ये 2 की पावर 12 है। इसको हम थोड़ा सा और बदलें, 2 की पावर 6। ये नहीं लिख सकते? ये लिख सकते हैं। तो क्या हम इसको, ये 2 की पावर 2 4 नहीं होता, 4 की पावर 6 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको थोड़ा सा और बदलें, 4 की पावर 2 की पावर कितना बचेगा? 3। 2 और निकाल लिया इसमें से। तो क्या ये 4 का स्क्वायर 16 की पावर 3 नहीं हो सकता? हो सकता है। और अगर हम इसे थोड़ा सा यहाँ से चेंज और करें तो क्या हम 2 की पावर 3 8 होता है, 8 की पावर 4 नहीं हो सकता? अगर हम इसे 64 के बेस में करना चाहें तो क्या इसको 8 का स्क्वायर 1 पावर 12 आ जाएगी, ये 64 हो जाएगा। 64 की पावर 2 नहीं होगा। इस प्रकार हम अपने बेस को बदल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, बेस हमेशा उसी का मल्टीप्लाई आएगा जो पहले वाला बेस है, जो उसके घात में आएगा। ये 2 की घात 1 है, 2 की घात 1 है, ये 2 की घात 2 है, 2 की घात 4 है, ये 2 की घात 3 है, 2 की घात 5 है। उसी की पावर में आएगा, उसी की पावर का मल्टीप्लाई आएगा, इसके अलावा नया कुछ नहीं आएगा। यहाँ अगर हमें 10 के बेस में पूछा जाए तो क्या हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारे इसके पावर में कभी 10 आता ही नहीं। 2 की पावर 2 करोगे 4 चला जाएगा, 2 की पावर 3 करोगे 8 हो जाएगा, 4 करोगे 16 हो जाएगा, 5 करोगे 32 हो जाएगा, 6 करोगे 5 करोगे 64 हो जाएगा, 6 करोगे 128 हो जाएगा। 10 इसमें आएगा ही नहीं कभी। 12 का पूछे, 12 के बेस में बना सकते हैं तो नहीं बना सकते, आएगा ही नहीं, इसी का मल्टीप्लाई आएगा। इसी तरह एक एग्जांपल और लेकर देखते हैं। अगर हमें दिया गया हो 3 की पावर 2 की पावर 3, कितना है इसके मान? 2 की पावर 3 होता है 8, 3 की पावर 8। अगर हम इसमें से और निकाल लें
क्या हम इसको 3 की पावर 2 4 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो क्या ये 9 की पावर 4 नहीं होगा? ये 9 की पावर 4 है, तो क्या हम इसको 9 की पावर 2 की पावर 2 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो क्या है 81 की पावर 2 नहीं होगा? बस इतनी सी बात है। यही अपना कंसेप्ट है, यही हमारा पूरा एक्सपोनेंट है। इतना अगर आपने समझ लिया, ये 4 बातें अगर आपने समझ ली, तो पूरा एक्सपोनेंट एक्सपोज हो चुका है। क्या हो चुका है? पूरा एक्सपोनेंट एक्सपोज हो चुका है। पूरा घातांक आपके समझ में आ गया है। इतना करने के बाद में घातांक के एक्सपोनेंट के किसी भी क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब हम ये आपको पूरा बता दिया, बेस बदलना आपको बता दिया। बेस उसका घात का मल्टीप्लाई ही आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। यहाँ हम 3 बेस है हमारा, तो हम 3 की जगह 9 भी बना सकते हैं। बेस 9 की जगह 27 भी बना सकते हैं, 27 की जगह 81 भी बना सकते हैं। लेकिन 3 की जगह 15 बेस नहीं बना सकते। लेकिन 3 की जगह 30 बेस नहीं बना सकते। ये बात समझ में आई आपको? आई तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। सबसे पहले हम आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं जो रीट में आ चुके हैं, पहले के ईयर्स में रीट में आ चुके हैं। आप उनको करने का प्रयास कीजिए और थोड़ा सा अपने आप को स्टैंड करवाइए कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है? तो साथियों, करते हैं हम अपने क्वेश्चन शुरू। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखो क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में। निम्न को घातांक के रूप में लिखो। ऑप्शन ए में क्या दिया गया है? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यही दिया गया है। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5, यही है। अगला दूसरा ऑप्शन क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना? ये इतना ही है ना? कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6। ऑप्शन नंबर 3 में क्या दिया गया है? 2 इंटू 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना हुआ? 1 2 3 4 5 और 2 ये हैं, 2 इंटू 2 ही तो है, 5 और 7, 2 की पावर 7। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है? 3 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 3, कितना हुआ? 1 2 3 4, 4 तो सीधे सीधे हो गए, 2 ये हैं और 2 ये हैं, 4 और 3 4 और 4 8, 3 की पावर 8। क्या ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे आप? देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या है क्वेश्चन में? सरल कीजिए और उत्तर घातांक के रूप में बताइए। क्वेश्चन क्या दिया गया है? 4 की पावर 3 की पावर -2, यही है, इंटू 2 की पावर -3, और ऑप्शन है हमारे 2 के बेस में, कितना है? 2 की पावर 15, 2 की पावर -15, 2 की पावर 14 और 2 की पावर -14, यही है ना? कितना हुआ ये? ये तो हो गया 4 की पावर -6, 4 की पावर -6, यही हुआ ना?
और ये हो गया 2 की पावर 3 माइनस का। इसको हम 2 में लेकर आए क्योंकि हमारा उत्तर 2 के बेस में है। तो अगर हम इसको 2 के बेस में लाएं तो क्या करेंगे, 2 की पावर 2 लिख दें इसको, 2 की पावर 2 माइनस 6 इंटू 2 की पावर माइनस 3, ये हुआ। अब ये दोनों दो के बेस में हो गया और ये मल्टीप्लाई होकर -12 हो गया। 2 की पावर -12 इंटू 2 की पावर -3, ये मल्टीप्लाई में है तो ये जुड़ जाएगा। कितना होगा, -12 और -3, 2 की पावर -15 है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथियों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में, 9 की पावर 4 डिवाइड बाई 3 की पावर 11। 9 की पावर 4 डिवाइड बाई 3 की पावर 11 का मान बताइए। और ऑप्शन जो हैं हमारे वो हैं 3 के बेस में। कितना है, 3 की पावर -3, 3 की पावर +3, 3 की पावर -2 और 3 की पावर +2, ये हमारे ऑप्शन है। ये अपना 3 के बेस में है, ऑप्शन हमारा 3 के बेस में, तो इसको भी 3 के बेस में बना लो। कितना होगा ये, 3 की पावर 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 11 अपनी जगह है, ये हो जाएगा 8। 3 की पावर 8 डिवाइड बाई 3 की पावर 11, यही तो हुआ। ये डिवाइड है तो घातें घटेंगी। कितना होगा, 3 की पावर 8 -11, 8 में से 11 जाएगा -3, ऑप्शन नंबर ए। कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन? ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। आगे देखते हैं। तो साथियों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा और क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, किसका मान 4 की पावर 2 की पावर 3 के बराबर नहीं है। क्या पूछा गया है, नहीं है, इक्वल नहीं है। कैसे करेंगे हम इसे, ये ब्रैकेट में दिया गया तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 4 की पावर 6। ऑप्शन में हमारे क्या क्या है, 2 की पावर 12, 4 की पावर 6, 16 की पावर 3, 3 है या 2 है, 16 की पावर 3 और 4 की पावर 8। अब हमें पूछा गया है कि नहीं है, बराबर नहीं है, तो 4 की पावर 6 हो गया, वो 4 की पावर 8 नहीं बन सकता, कभी नहीं बनेगा। एक बेस में 2 पावर समान थोड़ी होती हैं, पावर बढ़ेंगे तो वैल्यू तो बढ़ेगी। अब मैं इस क्वेश्चन को डिटेल से आपको थोड़ा सा समझाऊं। इसका बेस बदलो, सारे ऑप्शन सेटिस्फाई होते हैं क्या, देख लो। 4 की पावर हमारे पास 6 है, इसको हम 2 के बेस में बदलें तो 2 की पावर 2 और 6, 2 की पावर 12 आ गया, 2 के बेस में तो आ रहा है। 4 की पावर 6 खुद है, 16 के बेस में करो, 4 का स्क्वायर करो, 4 की पावर 2 की पावर कितना बचेगा, 3। क्या 16 की पावर 3 है, वो भी है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत थी क्या, बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन को देखो, 4 की पावर 6 आ रहा है, ऑप्शन में 4 की पावर 8 है और हमें नहीं पूछा गया है, तो क्वेश्चन देखकर आंसर नहीं हो सकता क्या? यही तो करना है हमें, यही तो हमें देखना है कि क्या हम इजी वे में उड़ा सकते हैं, कैसे हम क्वेश्चन सोल्व करके। सभी क्वेश्चनों के इक्वल नंबर होते हैं, वहाँ लेकर बैठने से कुछ नहीं होता क्वेश्चनों को, सारे क्वेश्चनों के इक्वल नंबर होते हैं। आपको ये कोई नहीं कहता है कि आप टफ से टफ क्वेश्चन कर लो उसके ज़्यादा नंबर देंगे, कभी नहीं होगा।
और आपको ये भी कोई नहीं पूछेगा कि आपने इतना एक्सप्लेन किया, इतना सोल्व किया, तीनों ऑप्शनों को टेस्ट किया है, उसके बाद में चौथे पर आए हो तो हम आपको ज़्यादा नंबर देंगे। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। तो जब हमारे पास 4 की पावर 6 आ गया, ऑप्शन में 4 की पावर 8 है और हमें नहीं पूछा गया है, तो हम क्यों ना इसको टिक करके आगे निकलें। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया गया है कि किसका मान क्या है, 5 की पावर 2 की पावर माइनस 3 के बराबर है। यहां बराबर पूछा गया है, वहां बराबर नहीं पूछा गया था। पिछले क्वेश्चन में बराबर नहीं पूछा गया था और यहां बराबर पूछा गया है। ऑप्शन क्या हमारे, 5 की पावर माइनस 8, दूसरा ऑप्शन 5 की पावर माइनस 6, तीसरा ऑप्शन 5 की पावर 6 और चौथा ऑप्शन 1/5 की पावर माइनस 6। 5 की पावर 6 और 1/5 की पावर माइनस 6। तो 1/5 की पावर 6 और 5 की पावर 6 तो दोनों बराबर ही हैं, एक ही ऑप्शन है, तो इसकी वैल्यू भी यही होती है। ये तो दोनों एक ही ऑप्शन हो गए। अब हमारे इसकी वैल्यू कितनी है, 5 की पावर माइनस 6। मल्टीप्लाई नहीं होगा क्या? जब हमें दिख रहा है 5 की पावर माइनस 6 तो हम क्यों ना टिक कर दें। आगे देखो, कल हम इससे भी थोड़े से लेवल के हाई क्वेश्चन करेंगे। वो हम इसलिए करेंगे क्योंकि अगर बाई चांस पेपर का लेवल थोड़ा सा हार्ड किया गया तो, ये अब तक के क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, लेकिन अगर पेपर का लेवल थोड़ा हार्ड किया गया तो हम कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वहां और हम उनका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, वो हम कल वाली क्लास में करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है कि किसका मान 4 की पावर 2 की पावर 3 के बराबर नहीं है, यही पूछा गया है। नहीं पूछा गया है और हमारी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या आएगी, 4 की पावर 2 की पावर 3 है, तो पहले 2 की पावर 3 सोल्व होगा। 2 की पावर 3 की वैल्यू होती है 8, हमारे पास निकल कर आया 4 की पावर 8। ऑप्शन हमारे क्या हैं, 2 की पावर 16, 4 की पावर 6, 4 की पावर 8 और 16 की पावर 4, यही तो ऑप्शन। ऑप्शन में दिया गया 4 की पावर 6 और हमारी वैल्यू है 4 की पावर 8। क्या ये दोनों बराबर होंगी? कभी भी नहीं होंगी, बराबर नहीं होंगी। और हमें नहीं पूछा गया है तो क्यों हम इसको टिक कर नहीं करेंगे। इसको टिक करो और आगे चलो। लेकिन फिर भी ये तो हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर। अब हम इसको थोड़ा बेस बदल कर ऑप्शन और चेक कर लेते हैं। हमारा जो निकल कर आया वो मान है 4 की पावर 8। इसके बेस बदलो, 2 के बेस में करो इसको, 2 के बेस में करेंगे तो 2 की पावर 2 की पावर 8, यही तो होगा। निकल कर आया 2 की पावर 16, मतलब ऑप्शन 1 है सही। दूसरा देख लो, 4 के बेस में आ ही गया, 16 के बेस में और कर लो। 4 की पावर 8 है, 16 के बेस में कर लो इसको, 4 की पावर 2 की पावर 4, तो ये आ गया 16 की पावर 4, 16 की पावर 4, ऑप्शन डी भी सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है हमें, 2 की पावर 3 क्या दिया गया है, 2 की पावर 2 और इसकी भी पावर 3। इसका मान किसके बराबर है, बराबर पूछा हमें। ऑप्शन हमारे हैं 2 की पावर 6, 4 की पावर 3 और अगला क्या है 16 की पावर 2 और 8 की पावर 3।
यही है ऑप्शन, ये ऑप्शन है तो निकालो वैल्यू। ये कितना हुआ, 2 की पावर 3 का मान 8 होता है, तो हमारा मान तो क्या है 2 की पावर 8। बराबर पूछा गया है, ये किसके बराबर है, 2 की पावर 8 कभी भी 2 की पावर 6 के बराबर तो होगा नहीं। अब इसको करना क्या है, 4 के बेस में निकालो, तो 2 की पावर 4, 4 की पावर 4 आएगा, ये भी गलत है। 16 के बेस, 8 के बेस में भी होगा ही नहीं, 16 के बेस में कर लो, 4 की पावर 2 की पावर 2, 16 की पावर 2 आ जाएगा। यहाँ सोल्व करने की ज़रूरत थी हमें तो हमने किया, जहाँ ज़रूरत नहीं होती है वहाँ क्यों सोल्व करें। ठीक है, देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 5 की पावर 3 की पावर 4 बराबर नहीं है, इसकी वैल्यू किसके बराबर नहीं है। ऑप्शन हमारे दिए गए हैं 25 की पावर 6, ऑप्शन हमारा दिया गया है 15 की पावर 4, ऑप्शन दिया गया 5 की पावर 12, ऑप्शन दिया गया 125 की पावर 4। ये वैल्यू हमारी कितनी निकल कर आएगी, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 की पावर 12 निकल कर आएगी, यही आएगी। ऑप्शन ये दिए गए हैं, पूछा हमें बराबर नहीं है, ये पूछा गया है, क्या पूछा गया है, बराबर नहीं है। तो अब आप हमें ये बताइए कि इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है या नहीं। अगर सोल्व करना है तो हम सोल्व करेंगे, और आप मना कर दोगे तो फिर हम नहीं करेंगे। बताओ इसको सोल्व करने की जरूरत है क्या, लगाओ दिमाग थोड़ा, नहीं लगा पा रहे, मैं बताता हूं। मैंने बताया है आपको, क्या बताया है कि 5 की पावर 12 हमारी वैल्यू है। ऑप्शन हमारे हैं 25 की पावर 6, 15 की पावर 4, 5 की पावर 12, 125 की पावर 4। यहां बेस हमारा 5 है, तो 5 के बेस को हम कितना कन्वर्ट कर सकते हैं, 5 के बेस को हम 5 की पावर 2 25 बना सकते हैं, 5 की पावर 3 125 बना सकते हैं, 5 की पावर 4 625 बना सकते हैं, लेकिन 15 कभी नहीं बना सकते। 5 के बेस को हम कभी भी 15 नहीं बना सकते। हमने पहले कहा आपको कि इसकी जो पावर होती है उसी के अनुसार आगे आएगा। ये पावर 1 के मल्टीप्लाई में आ गया, 2 के में आ गया, 3 के में आ गया, 4 के में आ गया। कभी भी ये 15 के मल्टीप्लाई में नहीं बनेगा, और नहीं हमें पूछा गया है, तो आंसर तो हमारा टिक हो गया, आंसर हमारा टिक हो गया। अब हम आपको इसको थोड़ा सा सोल्व करके बता देते हैं, इसके बेस बदलकर। कितना है यहाँ, 5 की पावर 12 था, हमारे पास 5 की पावर 12 निकल कर आया, तो ये तो हो गया, सेम ही है। दूसरा 25 के बेस में करो, तो 5 की पावर 2 12 जाएगा 6, 25 की पावर 6, ये भी सही है। तीसरा 125 के बेस में करो, 125 के में करेंगे तो 5 की पावर 3 की पावर 4, यही तो होगा 12 से, तो 125 की पावर 4, ये भी हो गया। बस यही था, वो तो होना भी नहीं था, दिखते ही हो रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैं बताऊं आपको, आप देखिएगा कैसा क्वेश्चन है, और इस पर रीट में क्वेश्चन आ भी चुका है, इसके सेम पैटर्न पर रीट में क्वेश्चन आ चुका है। इस क्वेश्चन के बाद में हम आपको वो क्वेश्चन बताएंगे। क्या दिया गया है, क्वेश्चन है अगला, नोट कीजिए अपनी कॉपी में, 5 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2, कितना है, 5 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2। ठीक है, दूसरी संख्या क्या है, 5 की पावर कितना है, 2 की पावर
2 की पावर 2। और तीसरी संख्या क्या है हमारी? 5 की पावर 2 की पावर 3 की पावर 3। यही है ना, ये है। और इसके ऑप्शन देखना और भी इंटरेस्टिंग है। ऑप्शन नंबर ए, 5 की पावर 8 25 की पावर 4, 5 की पावर 8 25 की पावर 4 और 5 की पावर 24। ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन नंबर बी, बी में क्या है? 5 की पावर 16, 5 की पावर 16, 5 की पावर 8 और 5 की पावर 18। ऑप्शन नंबर सी, 25 की पावर 4, 25 की पावर 8 और 25 की पावर 9। ऑप्शन नंबर डी, 25 की पावर 8, 5 की पावर 8 और 125 की पावर 8। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, ये आया हुआ क्वेश्चन मानकर चलो आप। और सेम इसी पैटर्न पर रीट में आया था, वो शायद 11 या 12 में। लेकिन क्वेश्चन अच्छा है इसलिए हम उसको लेकर आए। पुराना जरूर है लेकिन क्वेश्चन अच्छा है इसलिए हम उसको लेकर आए। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले क्या आएगा, इसको सोल्व करो। कितना होगा? सबसे पहले हम करेंगे 2 की पावर 2 को सोल्व। ये हो गया 4, 2 की पावर 4 वैल्यू आएगी 16, 5 की पावर 16। पहले की वैल्यू आ रही है 5 की पावर 16। अब हम ऑप्शन में देखेंगे पहले की वैल्यू 5 की पावर 16 कहीं है क्या? तो ऑप्शन नंबर ए तो कट गया है, यहां तो नहीं है भाई। 5 की पावर 8 है, 16 तो नहीं है। दूसरे में 16 है और तीसरे चौथे में हमें पता नहीं, क्योंकि बेस चेंज करेंगे तब पता चलेगा। अब इसका बेस 25 बनाओ। 5 की पावर 2 की पावर 8 मतलब 25 की पावर 8। अब 25 की पावर 8 कौन से में है? 5 की पावर 16 बचा हुआ है, 25 की पावर 8 आया तो 4 वाला फिर कट गया। ऑप्शन में बचे बी और डी। कौन सा बचा? ऑप्शन स्ट्रैटेजी है ये, क्वेश्चन में फंसना नहीं। ऑप्शन नंबर ए उड़ गया, ऑप्शन नंबर सी उड़ गया, बी और डी में हमारी राड बची हुई है। ऑप्शन ए हमने चेक कर लिया, दोनों का बराबर है, ठीक है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी दोनों का सेम है तो इसको चेक करना ही नहीं है। ऑप्शन सी की वैल्यू निकालो, यहाँ 5 की पावर 18 और यहाँ 125 की पावर 8 है। वैल्यू निकालनी है 5 की पावर 2 की पावर 3 की पावर 2, यही तो है। तो 3 की पावर 2 की वैल्यू होती है 9, 5 की पावर 2 की पावर 9 निकल कर आया 5 की पावर 18, 5 की पावर 18। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अब हम वो क्वेश्चन आपको दिखाते हैं जो रीट में आया है, सेम इसी पैटर्न पर, ठीक है। देखते हैं वो क्वेश्चन। हाँ तो साथियों, ये वो क्वेश्चन है जो रीट में आया हुआ है। क्या दिया गया है? 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2। क्या दिया गया है? 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2। दूसरा टर्म क्या है? 2 की पावर 2 ब्रैकेट में फिर 2 की पावर 2। और तीसरा टर्म क्या है? 2 की पावर 2 की पावर 2 फिर ब्रैकेट में 2। अब ये दिए गए हैं ऑप्शन, इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है इसके। पहला ऑप्शन है 2 की पावर 16, 4 की पावर 4, 16 की पावर 2। दूसरा ऑप्शन है 2 की पावर 8, 4 की पावर 4 और 16 की पावर 2। तीसरा ऑप्शन है 2 की पावर 15, 2 की पावर 8, 8 की पावर 2। और चौथा ऑप्शन है 2 की पावर 10, 2 की पावर 8 और 16 की पावर 2।
क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे? कर पाएंगे तो होमवर्क डाल दूं, होमवर्क में दे दूं इस क्वेश्चन को। अब ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी क्लास का आज का, चलो करवा देता हूं। आप कहाँ परेशान होंगे, मास्टर लोग हैं आप। हाँ, तो पहले टर्म को सोल्व करते हैं हम। क्या दिया गया है? 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2, यही दिया गया है क्या? बढ़ाते चलो आगे, ये थोड़ा लंबा हो गया, इधर करो इसको, 2 की पावर 2, इधर ठीक लगेगा। हमें करना क्या होता है, घात को ऊपर से सोल्व करके लाना होता है। 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 4 क्या दिया गया है? 2 की पावर 4 होता है 16, हमारी वैल्यू आई 2 की पावर 16। पहले टर्म की वैल्यू कितनी आई? 2 की पावर 16। ऑप्शन में है क्या? ये भी 2 के बेस में, ये भी 2 के में, ये भी 2 के में, ये भी 2 के में। पहला टर्म सभी ऑप्शन में 2 के बेस में है। 2 की पावर 16 हमारी आई, तो ये 2 की पावर 10 के बराबर भी नहीं हो सकती, 15 के भी नहीं हो सकती, 8 के भी नहीं हो सकती। ऑप्शन ए। क्या इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व करना पड़ा? नहीं ना, आंसर आ गया ना एक ही टर्म से। लेकिन इस टर्म को निकालना आपको आना चाहिए, जो हमने आपको पढ़ाया है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस इसमें है नहीं, मामूली से 2-3 कंसेप्ट हैं वो हमने आपको बताए हैं, ज़्यादा बड़ा कुछ है नहीं। फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत रहती है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। और आपकी कैसी ये क्लास आपके लिए रही वो आप बताइए, आपकी राय को कमेंट में बताइए। आपकी राय को अगले वीडियो में ज़रूर शामिल किया जाएगा। हमारे लिए ज़रूरी है आपकी राय, क्योंकि फीडबैक हम पढ़ा सकते हैं, फीडबैक आप ही देने वाले हो। ठीक है, तो साथियों आज हमने एक्सपोनेंट का पूरा जो बेसिक मानो, क्वेश्चन मानो, क्या है बेसिक, इसमें 2-3 बातें सारी सी हैं वो हमने आपको बता दी हैं। उम्मीद करते हैं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होंगी और एक्सपोनेंट का जो घातांक का टॉपिक है वो आपका क्लियर हो चुका होगा। कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आने वाले लेवल के क्वेश्चन हैं, लेकिन हम इनसे ऊपर के लेवल के, हाई लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं अगली क्लास में। वो क्यों करने वाले हैं, एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं, वो पेपर को हार्ड भी बना सकता है। 30% क्वेश्चन जो उठते हैं एग्जाम में हार्ड क्वेश्चन, वो इस टॉपिक में से भी उठा सकता है वो। ठीक है, तो उस चीज़ को क्लियर करने के लिए हम इससे थोड़े ऊपर के लेवल के, या फिर इस टॉपिक के पूरे ही ऊपर के लेवल के, मानो हार्ड लेवल के क्वेश्चन हम कल करने वाले हैं। तो कल आप पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ फिर जुड़िएगा, क्लास में आइएगा और देखिएगा हम कैसे क्वेश्चन आपको कल करवाते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं यह टॉपिक तो आपका क्लियर हो गया होगा। ये हमारा पहला टॉपिक है। और हाँ, तो साथियों ये एक्सपोनेंट का बेसिक मान लो, क्वेश्चन मान लो आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं हमने आपको पूरी कोशिश की है समझाने की। और वैसा इसमें रॉकेट साइंस जैसा कुछ है भी नहीं कि हम आपको बार बार समझाना पड़े, आपको समझ में नहीं आए। 2-3 बातें छोटी छोटी थी वो हमने आपको बता दी। वो ही घातांक के नियम होते हैं, उसके अलावा कुछ होता नहीं है। क्या होता है, मल्टीप्लाई में होते हैं बेस डिवाइड में होते हैं, और ब्रैकेट में होते हैं, और घात के ऊपर घात होती है। इसके अलावा कुछ है ही नहीं इस टॉपिक में, क्या बताएं। ठीक है, तो इसी से क्वेश्चन आएंगे, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। ये जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं वो एग्जाम के ही क्वेश्चन हैं, हम कोई मन से बनाकर नहीं लाए हैं इन क्वेश्चनों को। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप जुड़िएगा कल की क्लास में, देखिएगा कल की क्लास ये समझने के बाद में। और कल वाला जो इंट्रोडक्शन का पार्ट था, इंट्रोडक्शन की क्लास थी, वो अगर आपने नहीं देखी है तो आप देखिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिकतर लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि जितने लोग इस वीडियो से जुड़ेंगे, इस क्लास से जुड़ेंगे, इस बैच से जुड़ेंगे, उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए
उतनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, उतना ही अच्छा कंटेंट और ज़्यादा अच्छा लेकर आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।